Hi everyone, welcome back to my channel and first of all thanks to you guys for this 1000 members family and जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तब तक हो गई है मेरी 1000 and I'm very much happy and grateful and a lots of gratitude towards you guys and I don't have any words to express my gratitude so I hope you guys understand. तो हाय एवरीवन, तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे एंड अभी तो जल्दी उठने का सिलसिला शुरू हो गई है। मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 6 बजे से पहले उठ जाऊँ, लेकिन वो 6 बजे से पहले हो ही नहीं पा रही है, वो 7 बजे जा रहे हैं क्योंकि रात को सोने की टाइम अभी तक सही नहीं हुई है। तो सुबह उठ के मैं फ्रेशन अप हो गई एंड मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि बारिश हो रही है, फिर धूप हो रही है, फिर बारिश हो रही है। तो मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में चली गई है कि आखिर रिएक्ट कैसे करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है एंड गला वगैरह बार बार बैठा जाता है, तो इसीलिए मैं सुबह उठ के चाय बनाई एंड चाय के साथ बस चाय में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर रहे थे ऐसे कि क्या क्या चल रही है। तो बस इस वजह से कुछ डिस्कस करके हम लोग हंस रहे थे एंड फिर हम आगे अपनी कर्म भूमि की तरफ, जहाँ पे आज के दिन की क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें हमने नोट डाउन करके कल रात से ही रख दिया था। एंड अभी सुबह सुबह मैं सोशियोलॉजी से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक आंसर राइटिंग सेशन है 10 बजे होती है, तो इसीलिए उसके लिए मेरे को थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जो मैं कल रात को पढ़ के सोई थी उसको थोड़ी सी रिवाइज कर रही थी एंड आई हैव दिस न्यू पेन जो कि मेरे को B5 की अल्टरनेटिव में मिली है। सो आज मैं इसको थोड़ी सी ट्राई करूँगी कि एक्चुअली B5 की तरह स्मूथ है या फिर नहीं, क्योंकि ये फ्लूइड पेन ही है एंड आई डोंट मतलब मेरे को इसका ब्रांड की नाम याद नहीं है, बट इसका जो बॉल पेन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। सो जब मैंने इसकी इंक पेन देखी ना तो मेरे से रहा नहीं गया कि चलो इसको ले लेती हूँ ट्राई करने के लिए। एंड B5 के कंपेरेटिवली ये थोड़ी सी अफोर्डेबल है, सो इसको ले आई हूँ मैं, लेकिन विदाउट ट्राइंग, मतलब अभी तो टाइम है ना, तो डिफरेंट पेन पे भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि क्योंकि स्पीडली लिखना होता है ना तो बॉल पेन से नहीं हो पाती है। अदरवाइज़ तो मैं राइटोमीटर ही प्रेफर करती थी, लेकिन उससे हो नहीं पाती है, काफ़ी ज़्यादा हाथ में पेन होती है। क्योंकि स्टेट पीसीएस की मेंस से पहले मैंने ट्राई करी थी काफ़ी सारे, तभी मेरे को B5 ही अच्छी लगी थी, लेकिन अभी मैं B5 की अल्टरनेटिव्स भी देख रही हूँ, हो सकता है कोई अच्छा मिल जाए। एंड अभी दिसंबर तक टाइम है मेंस की प्रिपरेशन में, सो आई एम ट्राइंग दिस। एंड करेंटली मैंने एक मेंस के कोर्स में भी ज्वाइन कर लिया है, सारथिया इसके MMP+ वाली कोर्स में। एंड ये इसीलिए मैंने किया ताकि थोड़ी सी गाइडेंस बनी रहे एंड जब क्लासेस वगैरह चलती है तो थोड़ी सी इजी हो जाती है अपनी टारगेट अचीव करने के लिए, मेरे लिए खासकर। एंड ऑनलाइन भी थी तो ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सो मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड ऑनेस्टली अगर एक रिव्यू की तरह बताऊँ तो काफ़ी सही है ये कोर्स, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा गाइडलाइन एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कि हाँ हर रोज़ आपको इतना ही पढ़नी है। सो या काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेरे को हो रही है एंड डेली जो भी गोल्स है, मतलब जितना टारगेट है वो काफ़ी अच्छे से अचीव भी हो रही है। तो मैंने शुरुआत कर ली सुबह सुबह सोशियोलॉजी रिवीजन के साथ। अभी पेपर 2 की रिवीजन मैंने आज से शुरू करी है क्योंकि आज मेरे पेपर 2 की ही आंसर राइटिंग है। तो बस सुबह उठ के मैंने थोड़ी सी नोट्स गो थ्रू करी ताकि मेरे को याद आ जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ी थी एंड क्या क्या मुझे लिखनी है, क्या क्या नहीं। सो आई जस्ट रिवाइज ऑल द स्टॉप्स मेरी नोट्स में जो भी थी, स्लिपी की नोट्स में जो भी थी एंड कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल्स सो दैट आई कैन राइट आंसर इन ए बेटर वे। एंड आंसर राइटिंग इज़ जस्ट लाइक कि आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रोन अप हो रहे हो। एकदम से जब लिखना शुरू करते हैं तो काफ़ी घटिया आंसर। एंड ऑनेस्टली स्टेट पीसीएस की मेंस से पहले भी मैंने इतना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, गाइडेंस भी नहीं था। आई रियली विश कि पिछले साल में ये कोर्स में एनरोल हो जाती तो स्टेट पीसीएस की मेंस मेरी और अच्छी जाती, लेकिन कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। अभी अच्छे से यूपीएससी की मेंस के लिए ही प्रिपरेशन करेंगे, उसके साथ ऑफ कोर्स स्टेट पीसीएस भी कवर हो जाएगा। तो 12 बजे मेरी आंसर राइटिंग ख़त्म हो गई थी एंड ये रही कुछ आंसर्स जो मैं लिख रही थी। और अभी हैंड राइटिंग के साथ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, स्पेस मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ और कंटेंट के साथ थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो चलती रहेगी एंड तक। एंड जब मेरी ये ख़त्म हो गई तभी मैंने बस लैपटॉप में देख रही थी तो मेरी दोस्त ने बताया कि अरे देख तेरी 1000 कंप्लीट हो गई है। तो मैं बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी मेरे को। और तभी आज रूम क्लीनिंग की प्रोग्राम चल रही थी हमारी एंड ये मेरी पार्सल आ गई उसके बीच ही।
तो क्या हो रहा था कि मेरी स्पॉन्डिलाइटिस है एंड इसके वजह से नेक में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, क्योंकि ऐसे झुक के जब मैं देखती हूँ लैपटॉप को या फिर बुक्स वगैरह भी जब पढ़ती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा नेक पेन हो रही थी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे को सजेस्ट करी थी कि मैं ना ये ले आऊँ लैपटॉप स्टैंड। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको परचेज़ करने की, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था। ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी मैं गई थी तो 500 से नीचे नहीं बोल रहे थे। एंड रिसेंटली कुछ सेल वगैरह चल रही थी अमेज़न में, तो उसमें मेरे को ये 250 रुपये में मिल गई। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया तुरंत ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे को, ताकि थोड़ी सी नेक पेन कम हो। ज़्यादा देर अभी लैपटॉप को देख के ही मैं प्रैक्टिस, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मटेरियल हो, तो लैपटॉप में सारी चीज़ें हैं। तो आई नीड दिस वेरी बैडली, तो मैंने इसको ऑर्डर कर ही ली फाइनली। एंड तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी चेक करी कि हाँ मेरी लैपटॉप की वेट है, बियर कर पाएगी कि नहीं, अदरवाइज़ मेरे को इसको फिर से रिप्लेस करना पड़ता। लेकिन थैंकफुली ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और मेरी प्यारी लैपटॉप को भी ये अच्छे से कैरी कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं बस उसमें रख के ना देख रही थी कि हाँ कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। एंड एक अच्छी चीज़ और हुई, इसको ऐसे रखने से ना मेरी थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मिल गई मेरे को टेबल में, क्योंकि जब लैपटॉप में रखती थी तो मेरे को राइटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी उसके सामने बैठ के, तो मैं साइड में बैठ के ही उसका करती थी। लेकिन थैंकफुली ये हो गया, तो थोड़ी सी स्पेस मैनेजमेंट में भी अच्छा होगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी चॉकलेट लेके आई थी 2-3 दिन से, तो उसको खाई, क्योंकि 1K हो गया था। तो मेरे को थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड थोड़ी सी कुछ अच्छा खाने का मन भी था, लेकिन इन सडन मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने वो टॉफ़ी खा ली। उसके बाद नहा धो के फिर नींद ना आए तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। एंड अभी मुझे करनी थी एथिक्स की एक लेक्चर, और एथिक्स का क्लास अभी मोदी जैन सर ले रहे हैं सरथी में ही। एंड उनकी बुक्स जो है डिकोड एथिक्स बाय मोदी जैन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं पढ़ी थी वो बुक। एंड जब मैंने सर से लेक्चर लगाना शुरू करा ना, काफ़ी ज़्यादा सही है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो रही है मुझे भी GS4 में। ऑनेस्टली मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी थी पहले से, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसको अप्लाई कैसे करूँ। तो क्लास जब मेरी ख़त्म होने को थी तो मेरी दोस्त ने केक ऑर्डर कर लिया था, मतलब दूर से ही एक दोस्त ने, कि चलो आज खा ले कुछ अच्छा सा। तो फिर उसको लाके मैंने फ्रीज में रख दिया था। थोड़ी सी पढ़ाई बची थी, पहले पढ़ाई ख़त्म कर लिया एंड उसके बाद ही मैंने एक केक निकाली खाने के लिए। और काफ़ी दिनों से मिठाई भी कुछ नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज खुशी की माहौल है तो खा लेते हैं मिठाई थोड़ी सी। तो फिर मिठाई खाई थोड़ी सी एंड उसके बाद केक खाई थोड़ी सी। उसके बाद दोबारा से बैठ के पढ़ने के लिए, क्योंकि जो लेक्चर मैंने लगाई उसको रिवाइज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो मैंने PYQ के साथ ही उसको मर्ज करके रिवीजन करना शुरू करा, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी बना रहे दिमाग में। एंड जब से मैंने कोर्स लिया है उसमें जो भी टीचर्स है वो बार बार यही चीज़ें ही बताते हैं कि आप ना PYQ के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी एंड दिमाग में एक सिस्टमेटिकली चीज़ें जाएगी। तो बस इसीलिए मैं PYQ को अभी अपनी टेबल पे ही रखती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाई कर रही हूँ, दो इट ऑप्शनल या फिर अभी जैसे मैं एथिक्स कर रही हूँ। सो बस उसके बाद फिर मैं गई थी बाहर और डोसा लेके आ गई, डिनर करी हमने एंड थोड़ी सी रिलैक्सेशन, और उसके साथ ही आज के दिन मेरी समाप्त हो गई। सो आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज ब्लॉग एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस।